कैसे? वो कैसे बिरादर? पाकिस्तानी हुकूमत की दिली ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने का आप सभी को मौका दिया जाए। हमसे इतनी हमदर्दी क्यों? अपनी फौज को क्यों नहीं भेजते? हम खुलेआम हमला नहीं कर सकते। हमारी पाकिस्तानी फौज भी आपके साथ ही होगी, पर सादे लिबास में। हर एक कबायली लश्कर टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी फौज का एक मेजर, एक कैप्टन और कुछ जेसीओ होंगे। सभी हकूक आपको दिए जाएंगे। जैसे भी चाहे जंग करें। फतह भी आपकी, दौलत भी आपकी। बस कश्मीर पाकिस्तान का। लेकिन कश्मीर तो फिरंगी फौज की हिफाजत में है। फिरंगी तो जा रहा है और राजा की अपनी छोटी सी फौज है। हमसे उनका कोई मुकाबला नहीं। बात तो तुम्हारा ठीक लगती है। तो फिर सोचना क्या? आंखें बंद करके देखो कश्मीरियों के कानों के झुमकों की लटकती झालर और कश्मीरी पंडिताइनों की गोरी गर्दन में सोने में जड़े मंगलसूत्र। कश्मीरी घर घर में बेशुमार दौलत के फकीर छुपाए बैठे हैं। ऊपर से फिर कश्मीरी कमसी पसीना। वल्लाह वल्लाह 10,000 का लश्कर हर कबीले से आएगा। बस 4 दिन में कश्मीर फतेह करना है। फतेह इंशाअल्लाह फतेह हमारी ही होगी। जाओ, तुम लोग हमले की तैयारी करो। कायदे आजम जिन्ना साहब ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि कश्मीर मेरी जेब में है। कश्मीर इज इन माई पॉकेट। जनाब, पहला मुकाम तो आसानी से फतेह हो गया। अकबर खान, अब श्रीनगर भी फतेह ही समझो। जैसे ही ये कबायली श्रीनगर में लूट खसूट शुरू करेंगे, पीछे खड़ी पाकिस्तानी फौज मौके पर पहुंचकर श्रीनगर पर कब्जा कर लेगी और दुनिया में ये खबर फैला दी जाएगी कि पाकिस्तान ने कश्मीर को कबायली हमलावरों से बचा लिया। जनाब, अगर हिंदुस्तान की तरफ से मदद आ गई तो? इससे पहले कि हिंदुस्तानी फौज कुछ कर पाए, कश्मीर पाकिस्तान का हो चुका होगा। इंशाअल्लाह 26 की ईद हम श्रीनगर में मनाएंगे। श्रीनगर में। पाकिस्तान ने कबायलियों को हथियार थमाकर कश्मीर फतेह करने के मंसूबे को ऑपरेशन गुलमर्ग का नाम दिया। 22 अक्टूबर को हमला इतना अचानक हुआ कि कश्मीर में हाहाकार मच गई। प्लान के मुताबिक पश्तूनों के 6 लश्कर मुजफ्फराबाद फतेह करके उड़ी की ओर निकल पड़े। कश्मीरी स्टेट फोर्स इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमलावरों ने हर तरफ लूटपाट, बलात्कार और तबाही मचा रखी थी। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हमले की खबर देने महाराजा हरि सिंह के पास गए। महाराज की जय हो। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ये क्या सुन रहा हूं मैं? कश्मीर पर हमला किसने जरूरत की? महाराज, पाकिस्तान ने धोखा दिया है हमें। उनकी फौज ने कबायलियों को साथ लेकर मुजफ्फराबाद और डोमल पर हमला किया है और कर्नल नारायण सिंह ने मैसेज भेजा है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और डोमल का पोस्ट उनके कब्जे से दूर नहीं है। पाकिस्तान ने पीठ पर वार किया है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। मदद के लिए फौरन फौज भेजी जाए। महाराज, मैं खुद जवान लेकर जाता हूँ। जाओ और जाकर उनको ऐसी शिकस्त दो कि दोबारा कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सकें। जी महाराज। जाओ। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को घुसपैठियों को किसी भी हाल में रोकने का आदेश देकर भेजा।
बादामी बाग कैंटोनमेंट से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने तकरीबन 200 सिपाहियों की टुकड़ी के साथ उड़ी की ओर कूच किया। उनका दुश्मन से पहला टकराव गली में हुआ। ब्रिगेडियर साहब, हमलावरों की तादाद तो हमसे कई गुना ज्यादा है। हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? साहब बहादुर, इन आतंकियों के पास तो हथियार हमसे भी बेहतर है। जवान, असला कितना बचा है? साहब, असला तो खत्म ही समझो। इन जज्बातों और श्रीनगर के बीच सिर्फ हम ही खड़े हैं। हम पाकिस्तानियों का जम्मू कश्मीर पर कभी भी कब्जा नहीं होने देंगे। साहब, मुजफ्फराबाद की तरफ से हमलावरों से भरी और गाड़ियां भी आ गई हैं। अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते तो रोक तो सकते हैं ना, और उसका एक ही रास्ता है, नदी का पुल तोड़। साहब, ये आतंकी तो पैदल ही नदी पार करके हमारी तरफ आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मुमकिन है हम इन्हें रोक कर रखेंगे। शाबाश मेरे जवानों, आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक दुश्मन को रोक कर रखेंगे। आर यू रेडी? फायर! ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर स्टेट पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को 3 दिन तक रोके रखा। इस सर्वोच्च बहादुरी के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आजाद भारत के पहले महावीर चक्र से नवाजा गया। उड़ी पर कब्जा करने के बाद हमलावर बारामूला की ओर चल पड़े। 24 की रात को उड़ी और बारामूला के बीच में स्थित महुरा पावर हाउस पर हमलावरों ने कब्जा कर लिया और अचानक बिजली गुल हो जाने से सारे श्रीनगर शहर में खौफ फैल गया। 26 की रात को हमलावरों ने बारामूला को घेर लिया। गली गली में मौत का तांडव, घर घर मातम जलता देख कश्मीर रब्बा, जलता तुझे तरसना, तुझे तरसना। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो उसे, मत छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो इसको। चुप कर, चुप। सिस्टर रोजी, ये क्या किया आपने? रोजी, सिस्टर रोजी। ओए चुप कर, नहीं तो तुम लोग को भी गोली मारेगा। चुप कर, ओए चुप कर, ओए खबीस, चुप, चुप कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, के मौके पर यहाँ प्रवेश करते हुए कश्मीर और जम्मू कश्मीर को कबायली से सुरक्षित जालिमों ने सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च और उसके अस्पताल में खूनी खेल खेला। उसी कत्लेआम की कहानी 11 सिख के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल टॉम डाइक्स के बेटे टॉम डाइक्स जूनियर की जुबानी। All of a sudden, there
hospital erupted with shooting and shouting. The nuns grabbed me. I don't know what happened to the nuns. I did see some of them later on staggering around. Their habits were torn. Later on, Servant Perez was in the street with his father. He persuaded them to let him take me away. बारामूला में कबायलियों ने 3 दिन तक बलात्कार, लूट खसूट और कत्लो गारत का खेल खेला, जिससे इंसानियत आज भी शर्मिंदा है। इस खौफनाक मंजर की दास्तान कबायलियों के अमानवीय जुल्म से प्रभावित कश्मीरियों की जुबानी। पता ही नहीं लगा तब तक जब तक गोलियों का भूतकाल हो। उन्होंने लूट खसूट का कोई इम्तियाज ही नहीं रखा। I was walking through the streets. I saw green flag hanging and everybody very turned up. उन्होंने ये तमीज नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। उन्होंने एक जैसा बर्ताव किया। पिंड उजड़िया सी, मकान सड़ गए सन, गुरुद्वारे बिल्डिंगां सड़ गई सन, खंडरात बने सन, सारे पासे मुसलमानों की कारीगर साड़े का। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल बरपा गया। उठने वाली हर आवाज को या तो दबा दिया गया या दफन कर दिया गया, लेकिन कश्मीर की आवाम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वही हिम्मत और साहस कश्मीर के एक नौजवान मकबूल शेरवानी ने दिखाई और कबायलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ओए कश्मीरी, ओए कश्मीरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए खोचे, ओए नाम क्या तेरा? मकबूल शेरवानी। ओए अच्छा है। हमको बोल, हमको वो श्रीनगर जाता। किधर से जाता बोल? श्रीनगर? आप श्रीनगर नहीं जा सकते। ओए क्यों नहीं जा सकता? हिंदुस्तानी फौज ने बारामूला को घेर लिया है। बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा। खोचे फिर हमको बोल, हम किधर से जाता है बोल। एक ही रास्ता है वहां जाने का। वो पीछे वाली पहाड़ी से वो। तुम्हारा मतलब वो उधर से जाने का? हाँ उधर से। ठीक है खोचे। चलो तुम लोग चलो। ओए आ जाओ चलो। 19 साल के मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने अकेले ही हमलावरों को गुमराह करके श्रीनगर जाने से रोककर भारतीय सेना का वहां पहुंचने तक का कीमती समय बचाया। खबीस वतन को धोखा देता है। खबीस का बच्चा झूठ बोलता है हमसे। हमारी आर्मी आ गई है। इंडियन आर्मी तुम लोगों की ईद से ईद बजा देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल खंजीर का बच्चा बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल खंजीर बोल। नहीं 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 नहीं
खतरा कुर्बान। An untold story of the extraordinary valor of a 19-year-old Muhammad Maqbool Sherwani, who single-handedly thwarted the advance of thousands of raiders and gave valuable time to the Indian Army to land at Srinagar. Son of Baramulla, Shaheed Muhammad Maqbool Sherwani. मकबूल शेरवानी जैसे वतन प्रस्त कश्मीरियों के बलिदान ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। हमलावरों से श्रीनगर को बचाने के लिए कश्मीरियों ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। भारत की बहादुर बेटियों ने अपनी इज्जत व आबरू बचाने के लिए पहली बार हथियार उठाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी महिलाओं ने मिलकर एक विमेन मिलिशिया बनाया, जिसका नाम विमेन सेल्फ डिफेंस कोर रखा गया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने राइफल चलानी सीखी और औरतों की फौज तैयार हुई, जिसे विमेन्स सेल्फ डिफेंस कोर का नाम दिया गया। कृष्णा मिश्री, जूनी गुजरी और फरीदा बेदी जैसी सरगर्म कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों कश्मीरी गृहिणियों को प्रेरित किया। बारामूला के नरसंहार की भयानक खबरों से पूरा कश्मीर दहशत की गिरफ्त में आ गया। राजा हरि सिंह ने तुरंत फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई। महाराज की जय हो। खाक जय हो। पाकिस्तानी हमलावरों ने आधा कश्मीर तो पहले ही हथिया लिया है। पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद ये हाल है। ये लोग तो कश्मीर को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। महाराज जल्दी कुछ ना किया तो श्रीनगर और जम्मू भी हाथ से निकल जाएंगे। महाराज की जय। आओ मंत्री, आओ, कहो क्या कहा शेख अब्दुल्ला ने। महाराज, शेख अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ विश्वासघात है, बुज़दिली की इंतहा है। जंगी हथियारों से लैस उन पठानों की आड़ में पाकिस्तान हमारे कश्मीर को अपने अधीन करना चाहता है। और वो कहने लगे इन कबायलियों ने मस्जिदों को तहस नहस किया और कुरान की भी तौहीन की है। कुरान में भी ऐसी दहशतगर्दी एक गुनाह है। महाराज, बख्शी गुलाम मोहम्मद, मीर अफजल बेग और सैयद मीर कासिम भी वही थे। सभी की यही राय है कि कश्मीर की बेहतरी और खुशहाली के लिए हिंदुस्तान में शामिल होना ही उचित है। ठीक कह रहे हो तुम। हमें जल्द इंतजार कर रहे हैं। हमें मालूम है। बुलाओ उनको। महाराज, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना उचित नहीं है। मैं कश्मीर को और बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया है। आइए मेनन जी, आइए, बताइए मुझे कहाँ हस्ताक्षर करने हैं। कश्मीर रियासत का हिंदुस्तान में शामिल होना ही उचित है। भारत सरकार के राज्य अध्यक्ष श्री वी मेनन महाराजा हरि सिंह का हस्ताक्षरित इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर 26 अक्टूबर 1947 को वापस दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद कश्मीर भारतीय गणतंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया। 26 अक्टूबर को ही 10 बजे दिल्ली एंड ईस्ट पंजाब कमांड हेडक्वार्टर ने 1 सिख के पहले भारतीय कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को बुलाया और बटालियन को तुरंत श्रीनगर जाने के निर्देश दिए। और फिर आज से ठीक 75 वर्ष पहले बड़गाम की इसी धरती पर भाई वायुसेना की कैसे हैरत अंगेज एयरलिफ्ट को अंजाम दिया, जिसकी शौर्यगाथा आज भी बेजोड़ है, बेमिसाल है। Ladies and gentlemen, towards your right you will see the Degoda। आज हम इसी जगह वही माहौल DC-3 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग महसूस करने जा रहे हैं।
ठीक वैसे we have the mighty AN-32 of the 12th Squadron being flown by Group Captain H.S. Sidhu, who is the CEO of 12th Squadron, co-piloted by Wing Commander Pandey. It's the same squadron who flew the Dakota, then piloted by Wing Commander Bhatia. Just 600 meters, followed by the other two. Their warfare was such an airless undertaking and planning. देखिए सज्जनों के आप अपनी दाईं तरफ देखिए, आप देख सकते हैं The 12th Squadron was awarded 11 Veer Chakras. इतिहास रचते हुए भारतीय सेना निहाल गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट कर्नल राय। हम हिंदुस्तानी फौज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डोंट वरी लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, हमारे आने का मकसद ही कश्मीर के लोगों को सुरक्षित रखना है। हमलावर कहाँ तक पहुँचे हैं और तुम्हारे जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कितने सैनिक फील्ड में हैं? पूरी के इलाके में हमारी जैक फोर्स के अंतिम सैनिक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कमान में लड़े, मगर कल वो भी 3 दिन की जद्दोजहद के बाद बेगति पा गए। हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक रेडर्स बारामूला में अभी तक प्रवेश नहीं किए हैं। तब तो हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी। हमलावर गिनती में कितने होंगे? 5000 के करीब की सूचना है। लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो हमलावर की गिनती हमसे 20 गुना ज्यादा है। कैप्टन कमलजीत, चार्ली कंपनी को 3 इंच मॉर्टर्स के सेक्शन के साथ तैयार करो। तुम्हें अभी बारामूला के लिए रवाना होना होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, तो फिर हवाई अड्डे की सुरक्षा का क्या होगा? लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, अगर हम सब ने हवाई अड्डे में ही मोर्चे बना लिए तो यहाँ से कुछ भी दूर श्रीनगर को भी बचा नहीं पाएंगे। सर, मैंने स्टेट फोर्सेस से बात की है। हमारे पास ट्रूप्स को बारामूला ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। जम्मू अमूली का साहब, मेरा नाम बख्शी गुलाम मोहम्मद है। मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। आपके फौजियों को बारामूला ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त मैं करूँगा। बख्शी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन आर्मी आप कश्मीरियों की इस मदद के लिए हमेशा आभारी रहेगी। कैप्टन कमलजीत, मिस्टर बख्शी के साथ कोऑर्डिनेट करो और ट्रूप्स को जितनी जल्दी हो सके रवाना करो। सर। 1 सिख के बहादुर जवानों, मेरी बात ध्यान से सुनो। रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मनों की गिनती हजारों में है और हम सिर्फ 264। अचानक हमला ही हमारा एकमात्र हथियार है। हमें लड़ाई को दुश्मन तक लेकर जाना होगा और जितना हो सके श्रीनगर से दूर। गुरुजी के शब्द याद है ना? न डरो अरसो जब चाहे लड़ो, निस्तार कर अपनी जीत करो। तैयार हो? एक गोली, हवा इतनी जोर से बोलो कि उसकी गूंज पेशावर से कराची तक सुनाई दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुरजा पुरजा कट डाले तब हो न छाड़े।
मुकाबला कर कबायलियों को श्रीनगर पहुंचने से रोके रखा। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की रणनीतिक सूझबूझ ने हमलावरों को शहर से दूर रोककर श्रीनगर को तो बचा लिया, लेकिन इसके बदले उनको अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को उनके बलिदान और कुशल रणनीति के फलस्वरूप भारतीय सेना के पहले महावीर चक्र से नवाजा गया। 29 अक्टूबर को स्थानीय नियंत्रण 161 ब्रिगेड ने संभाला। उसके बाद भारतीय सेना की और टुकड़ियां श्रीनगर पहुंचने लगी। 2 नवंबर की सुबह ब्रिगेड हेडक्वार्टर में एक रिपोर्ट आई कि श्रीनगर के नजदीक एक गांव बडगाम के पास लगभग 1000 हमलावरों का समूह देखा गया है। 4 कमांड के मेजर सोमनाथ शर्मा की कमान में 4 कमांड की कंपनी और 1 कमांड की 2 कंपनियां सूर्योदय से पहले बडगाम के नजदीक पहाड़ी पर पहुंची। पेट्रोल टुकड़ी को गांव की परख के लिए भेजा गया। दोपहर 2 बजे तक जब गांव के नजदीक नाले में कश्मीरी रिफ्यूजियों के अलावा कोई नजर नहीं आया तो 1 कमांड की 2 कंपनियों को वापस भेज दिया गया। मौका देखते ही कश्मीरी रिफ्यूजियों के भेष में छिपे कबायलियों ने पीछे रह गई 4 कमांड की कंपनी पर अचानक अंधाधुंध हमला कर दिया। Everyone get down! ये रिफ्यूजी तो कबायली निकले। फायर! चार्ली टू टाइगर! पश्चिम की ओर वैली से भारी तादाद में दुश्मन ने हमारे ऊपर मॉर्टर और ऑटोमेटिक गन से अटैक कर दिया है। हमें इमीडिएट एयर और आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए। ओवर। We are running low on ammo. I repeat, we are running low on ammo. Over. हम घिरे हुए हैं और दुश्मन हमसे गिनती में बहुत ज्यादा है। ओवर। The enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight. Will fight to the last man and the last round. अपने प्राणों की आहुति देकर बडगाम और हजारों कश्मीरियों को बचाया। मेजर सोमनाथ शर्मा की इस बेमिसाल शूरवीरता के लिए उन्हें आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वतन की पासबानी जानो ईमान से क्या अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साफ रखता हूँ। लगभग 1 साल तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के इरादों को नाकाम करने के लिए पुंछ, नाखेड़ा, झांगल आदि में कई भीषण युद्ध लड़े गए। 25 दिसंबर को ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान फौज के झांगल पर कई भयंकर हमलों को नाकाम किया। इसी दौरान 3 जुलाई 1948 को 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान ने शहादत प्राप्त की। बंटवारे के समय उन्होंने पाकिस्तान द्वारा उन्हें भावी सेना प्रमुख बनाने के प्रलोभन को खारिज किया था। नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान को बेमिसाल बहादुरी और साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन गुलमर्ग के दौरान नरसंहार से प्रभावित 1948 तक शरणार्थियों से भरे पुंछ को संसाधनों की भारी कमी के बावजूद दुश्मन के लगातार होते हमलों से बचाया। 1948 के अंत में भारतीय सेना की एक और उपलब्धि देखने को मिली जब मेजर जनरल के.एस. थिमैया की अगुवाई में पहली बार 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्टुअर्ट MK6 टैंकों को पहुंचाकर जोजिला पास को सदैव के लिए सुरक्षित कर दिया गया। आजादी के बाद भारतीय कमान आज हम यहाँ पर आजादी के शहीदों के साथ साथ कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा लिख कर गए
जिसमें हमारे लिए जमहूरियत, देशभक्ति और मोहब्बत का सबक है। मेरे वतन के लोगों लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ये गीत 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद करता है। राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गणतंत्र दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता मंगेशकर द्वारा युद्ध के 2 महीने बाद पहली बार इस लाइव प्रदर्शन किया गया। मेरे मकबूल शेरवानी हूँ। बुचूस मकबूल शेरवानी। मकबूल शेरवानी। I am मकबूल शेरवानी। I am मकबूल शेरवानी।